श्री सियाराम दास बाबा एक ऐसी विभूति जो आज वर्तमान में लगभग 110 साल के हो गए और आपकी तपस्या और त्याग का क्या कहना। रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन करते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर भट्याण आश्रम में रहने वाले संत सियाराम जी बाबा को कौन नहीं जानता है दुनिया में। आज उनका यश ऐसे ही फैल रहा है जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो या पूर्णमासी के चांद का प्रकाश हो। जी हाँ मित्रों, संत सियाराम बाबा जी महाराज एक ऐसे दिव्य संत हैं जो कि बिना माचिस के भी दीपक जला दिया करते हैं, भगवान की पूजा किया करते हैं, भगवान श्री राम की आरती किया करते हैं और उन्हीं का श्री रामचरितमानस का पाठ किया करते हैं। यह नर्मदा तट पर ही रहते हैं। इनके आश्रम का नाम है भट्याण आश्रम। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा जी महाराज दुनियादारी से पूरी तरह से दूर रहा करते हैं। उनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनसे केवल भगवान से मतलब है। उनसे पूछा गया था श्री राम मंदिर के बारे में, वो उन्होंने कहा कि मुझे क्या मतलब है मंदिर से, मंदिर बने या मस्जिद बने, मुझे तो श्री राम से मतलब है और वो मेरे हृदय में है और उनसे मेरा कोई विलगाव नहीं कर सकता है। तो उन्हें दुनियादारी से तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक सबसे बड़ी उनकी खासियत है कि वो दिखावा नहीं पसंद करते हैं और ना दिखावा करने वाले को पसंद करते हैं। कहा जाता है वो मूल निवासी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन कई वर्षों तक लगातार हिमालय में तपस्या करने के बाद में वो खरगोन में आकर के बस गए हैं। यह भी कहा जाता है कि सरकार की उन्होंने हजारों करोड़ रुपए दे करके मदद किया है। गंगा सफाई, नर्मदा तट की सफाई और न जाने कितने बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में वो पैसा दिया करते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि उनसे मिलने आए सभी श्रद्धालु जो पैसा चढ़ाते हैं उनसे वो हज़ारों रुपये नहीं लिया करते हैं, वो हजारों लाखों रुपए देते हैं तो भी उसमें से केवल 10 रुपये लेते हैं। और इसलिए लेते हैं कि उनको पुण्य मिल जाए जो आ करके यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उनसे लेते हैं। और वो भी पैसा वो नहीं खाते हैं, वो भी पैसा वो धार्मिक अनुष्ठानों में लगा दिया करते हैं। तो संत सियाराम बाबा की महाराज की बात करूं तो बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और दिव्य संत है। वो 110 वर्ष के हैं। उनका सम्मान तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा इत्यादि किया करते हैं। हमारे बाबा बागेश्वर भी उनकी तारीफ किया करते हैं। श्री सियाराम दास बाबा एक ऐसी विभूति जो आज वर्तमान में लगभग 110 साल के हो गए और आज भी नर्मदा के किनारे हैं, लेकिन मिलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े साधु संत समाज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी को डांट लगाते हैं। सियाराम जी बाबा सभी साधु संतों को डांट लगाते हैं जो दुनिया में दिखावा करते हैं, जो दिखाते हैं कि मैं कथावाचक हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारी चीज़ों से वो दूर रहा करते हैं और ऐसा करने वालों को वो बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। यही वजह है कि एक बार पंडित श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जो गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर कहे जाते हैं, वो हिम्मत करके गए थे कि मैं मिलूंगा संत सियाराम बाबा जी से। तो वो जब गए तो उन्हें आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। सियाराम जी बाबा सामने हैं लेकिन उनसे वो बात नहीं कर रहे हैं। वो खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे और लास्ट में वो थक गए क्योंकि सियाराम जी बाबा उस समय रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और पाठ के दौरान वो किसी बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री कोई भी आ जाए उससे बात तक नहीं करते हैं। यही वजह है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज को लास्ट में उठ करके हाथ जोड़ करके जाना पड़ा, भागना पड़ा। तो हालांकि अनिरुद्धाचार्य महाराज बहुत ही दिव्य संत हैं क्योंकि वो मान अपमान को झेल लेते हैं, लेकिन सभी संत समाज ऐसे नहीं हैं कि वो मान अपमान को झेल पाएँ। सभी जानते हैं कि सियाराम जी बाबा कोई भाव नहीं देंगे क्योंकि वो दिखावा करने वाले को पसंद नहीं करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।